बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप चैनल पर मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि अगर आप सीखना चाहते हैं कि क्रोम एक्सटेंशन किस तरह से क्रिएट की जाती हैं तो 100 लाइक्स कर दें। 100 प्लस रिएक्ट्स हुए तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने में कि एक्सटेंशंस किस तरह से बनाई जाती हैं। क्रोम की एक्सटेंशंस या किसी भी ब्राउज़र में आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स, फारी या इसके अलावा एज ब्राउज़र, ब्रेव ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र है, उनमें एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं। तो वो किस तरह से बनाई जाती हैं। एआई टूल्स वगैरह तो मैं बताता रहता हूँ कि किस तरह से यूज़ करना है, फ्री एआई टूल्स कौन से हैं, ये वो, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक्सटेंशन बनाना सीखेंगे और ये वीडियो एक स्किल बेस्ड वीडियो होगी जिसमें आप एक स्किल सीखेंगे। एआई टूल्स वगैरह जो वो स्किल पे नहीं आते, ठीक है। वो एक जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है और उसमें कोई स्किल आप नहीं सीखते। तो मेरा चैनल तो था बेसिकली इसी चीज़ के रिलेटेड था कि स्किल्स वगैरह आपके साथ शेयर की जाएँ। तो फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता में इन वीडियोज़ पे व्यूज़ आने लगे तो मैंने यही वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दी। लेकिन अभी मेरा जो मेन मोटिव था, मेरा जो मेन पर्पज़ था चैनल बनाने का, मैं उसी की तरफ वापस जाऊँगा। ये चीज़ें भी साथ शेयर करूँगा, लेकिन ये स्किल्स वगैरह जो हैं इन्हीं पे फ़ोकस करूँगा क्योंकि एआई टूल्स का इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है, आपको फ्री में चीज़ें देखने को मिलती हैं, दूसरे भी लोग जो है वो ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं जो है वो बेसिकली स्किल पे फ़ोकस करना चाहता हूँ जो कि लॉन्ग टर्म में आपके काम आ सके। और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, वीडियो को भी छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपने वीडियो को देखना है तो कंप्लीट देखना है, नहीं तो अभी आप छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि आधा नॉलेज होने से अच्छा है कि नॉलेज ना हो। या तो वीडियो को पूरा देखा करें, फिर लोग आधी वीडियो देख के नीचे कमेंट करते हैं कि हमें ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, बंदे ने गलत चीज़ बताई है, ये स्कैमर है, ये फ्रॉड है, ठीक है। मैंने पिछली कितनी ही वीडियोज़ में कोई ना कोई चीज़ बनाता हूँ तो उसका मैं वीडियो में बता देता हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगी, इसका यूआरएल वगैरह आपको कहाँ से मिलेगा। तो लोग जो है वो थोड़ी वीडियो देखते हैं कि टूल टूल इस तरह से वर्क कर रहा है और नीचे कमेंट करते हैं कि इसने टूल का लिंक नहीं दिया, लिंक तो दो, ये वो। मैंने भाईजान ऑलरेडी बताया हुआ है वीडियो में कि टूल का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, आपने जो वो फलां चीज़ कहाँ से लेनी है, प्रॉम्प्ट आपने कहाँ से लेनी है। तो आप क्यों नीचे जाकर कमेंट कर रहे हो? ये आप इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। तो ऐसे लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे आपके व्यूज़ से फ़र्क पड़ता है, ना मुझे आपके देखने से फ़र्क पड़ता है। आप देखो ना देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कमेंट करो जितनी मर्ज़ी, नीचे कमेंट में आके बकवास करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसने देखनी है उसने वीडियो पूरी भी देख लेनी है। तो अगर आप वीडियो देखने में लाइक स्किल सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो ये आप वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आप अभी छोड़ के जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को उन्हीं लोगों के साथ जो कि इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने में और स्किल सीखने में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक्सटेंशन का हमें बेनिफिट क्या होगा, इस चीज़ का, स्किल का हमें बेनिफिट क्या होगा। नंबर वन, अगर आप कोई यूज़फुल टूल बना लेते हैं, यूज़फुल एक्सटेंशन बना लेते हैं तो उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका ये होगा कि आपका टाइम सेव होगा और सेकंड नंबर पर आपकी मेहनत जो है वो कम हो जाएगी, काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो टूल आप अपने लिए बनाए उन्हें दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं एंड इन्हें आप टूल्स को सेल भी कर सकते हैं। इससे आपकी कोई छोटी मोटी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। ये उसी सूरत में अगर आपका टूल वैल्यूएबल है और वो ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एक्सटेंशंस होता क्या है। एक्सटेंशन जो है वो एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं जो कि हम ब्राउज़र में अपने ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारे काम को थोड़ा-सा ईज़ी बना देते हैं। लेट्स सपोज़ मुझे इस फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए मेरे पास ये एक्सटेंशन है। इसको मैं ये करूँगा क्लिक यहाँ पर, तो ये फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट रेडी करेगा और मुझे भेज देगा। यहाँ पर मेरे पूरे चैनल का, ये जो मेरा चैनल है इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर मिल जाएगा मुझे, ये देखें। अगर मैं वैसे लूँ तो मैनुअली मुझे लेने में इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये इसकी आपको पीडीएफ फाइल बना के दे देगा। ये पीडीएफ फाइल यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीएनजी में भी डाउनलोड कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशंस होती हैं मेरे पास। ये देख लें, एक फोटोशॉप की एक्सटेंशन है, एक ये एक्सटेंशन है जहाँ से जो वो ऑटोमेटिकली जो मेरी यूट्यूब वीडियोज़ पर ऐड आते हैं, जब ऐड खत्म हो जाता है तो मुझे स्किप का बटन प्रेस नहीं करना पड़ता, तो इससे जो खुद ही ऐड स्किप हो जाता है, ठीक है। इसी तरह की ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एक्सटेंशन क्या है। ये उन लोगों के लिए था जिन्हें एक्सटेंशन का नहीं पता कि क्या है और किस तरह से, ओके। तो अब हम देखेंगे कि हमने एआई को यूज़ करके एक्सटेंशंस किस तरह से बनानी है, ठीक है। पहले तो जो था वो कोडिंग वगैरह सीखनी पड़ती थी, वो सारा कुछ करना पड़ता था, लेकिन अभी के लिए आप जो है वो विदाउट लर्निंग कोडिंग आप जो है वो ये एक्सटेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मल्टीपल टूल्स यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आपके पास कोई पेड सब्सक्रिप्शन वाला टूल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, फ्री टूल्स भी काम दे जाएंगे। ZAI ऑलरेडी एक लास्ट वीडियो मैंने बताया था इसका, ठीक है। ये है जेनस्पार्क है, जेनस्पार्क। देन आ गया जाता है क्लाउड मैनस AI, ठीक है। और इसके अलावा और भी टूल्स हैं, ठीक है। तो कोई भी टूल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं क्लाउड यूज़ करूँगा अभी के लिए। इसमें जाओ, न्यू चैट पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सटेंशन का जब वो हमें मेन पर्पस क्या होना चाहिए हमारी एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन जो है वो बनाने से पहले आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि क्या जो काम आप एक्सटेंशन से करवाना चाहते हैं वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल भी है कि नहीं। अगर आप बोले कि मैं एक इस तरह की एक्सटेंशन बनवा लेता हूँ जो कि AI वीडियो जनरेट करके देगी, तो ये आप कभी नहीं बना सकते। एक सूरत में बना सकते हैं कि आपके पास कोई API की हो या आपके पास किसी पेड टूल की सब्सक्रिप्शन हो जहाँ पे AI वीडियोस बनती हैं, तो उस काम को ऑटोमेट करने के लिए आप एक्सटेंशन बना सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन ये है कि वो आपके किसी भी काम को लाइक ऑटोमेट कर देगी या आपके काम को थोड़ा सा इजी कर देगी, यही चीज़ है। लेकिन वो आपको कोई उस तरह का काम नहीं कर सकती कि एडिशनल काम करके देंगे। आप देख रहे होंगे कि VO3 वगैरह की और भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशंस जो है वो सेल हो रही हैं मार्केट में। तो अगर आप सोचेंगे आप उस तरह की एक्सटेंशन बनाएंगे तो आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसके लिए आपको API की या उस तरह का सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जो कि AI वीडियोस बनाए। आपके पास क्योंकि वो सिस्टम नहीं है। बेसिकली आई थिंक उसमें जो वो कैशेस वगैरह होती हैं, ठीक है। और जो वो उसको यूज़ करके अकाउंट लॉगिन हो जाता है ऑटोमेटिकली और वो सारा सीन है। तो वो सारी अंदर की बातें हैं, उन्हें अभी आप एक लम्हा छोड़ दें। तो अभी के लिए आप जो सिंपल सा जब एक्सटेंशन जिपर सी बनाना सीखेंगे। एक एक्सटेंशन मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये देखें। मुझे लेट्स सपोज इस पेज पर जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस का लिंक को चाहिए, ठीक है। अगर मैं मैनुअली एक एक कर कॉपी करूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एज यू कैन सी के अराउंड 100 वीडियोस हैं, ठीक है। 97 वीडियोस हैं। तो इनका मुझे लिंक कॉपी करते करते पेस्ट करने में मिनिमम भी अगर मैं कहूँ तो फुल फास्ट स्पीड से मैं लगा रहा हूँ तो मुझे 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। लेकिन क्या ही होगा अगर हम एक टूल यूज़ करें, एक्सटेंशन यूज़ करें और उससे हमारा जो वो ये सारा प्रोसेस जस्ट इन अ सिंगल क्लिक 1 मिनट में हो जाए। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं और यहाँ पर मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं रोमन उर्दू में ही बोलूँगा, रोमन उर्दू में और इजी वर्डिंग में, ताकि आपको भी समझ आ जाए। अच्छा, तो मैंने तो बोला कि हे मुझे क्रोम एक्सटेंशन बना दो जो जिसको मैं यूज़ करके अपने किसी भी वेब पेज से जो वो सारे के सारे लिंक निकाल लूँ, URLs निकाल लूँ जो कि उस सेम वेब पेज में होंगे। यानी कि तुम मुझे लिंक ग्रैबर बना दो जो, और उसमें तुमने फिल्टर भी ऐड करने हैं और जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं वो भी ऐड करने हैं। तो ये मैंने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट लिखी है, मैंने कोई ज़्यादा नहीं लिखा। आप भी इतना अपना दिमाग यूज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते ना तो ये काम आपके लिए नहीं है, ठीक है। इतना वो आपको करना आना चाहिए, ये चीज़ें जो बेसिक हैं बिल्कुल, ठीक है। तो नहीं आ रहा तो आप AI को यूज़ करना सीखें, पहले प्रॉम्प्टिंग वगैरह सीखें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें, वो मैंने ऑलरेडी कोर्स बनाया हुआ, वो सीखें चीज़ें जाके, उसके बाद आप इन चीज़ों की तरफ आएँ। तो ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं, ठीक है। तो इसे मैं एंटर करूँगा तो उसके बाद जो वो ये एक्सटेंशन बनाना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद मुझे ये एक डाउनलोड लिंक दे देगा, ठीक है। यहाँ पर क्विक आंसर, ओके। मैं आपके लिए क्रोम एक्सटेंशन बना रहा हूँ लिंक ग्रैबर प्रो जो करंट पेज के तमाम URLs निकाल देगा, फिल्टर करेगा और कुछ एक्स्ट्रा यूजफुल फीचर्स भी दे, ओके। तो ये इसने एक्सटेंशन बनाना स्टार्ट कर दी हुई है। तो अभी ये बना लेता है तो देन हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ओके, तो इसने जो है वो एक्सटेंशन बना दी है। मैं यहाँ पर सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करूँगा एंड मैं इसे यहाँ पर ओपन कर लूँगा। तो मैं ओपन करता हूँ तो इसमें जो है वो कुछ चीज़ें हैं। ये एक आइकन का फ़ोल्डर है जहाँ पर आपको आइकन मिल जाएँगे। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आइकन भी रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर जो है वो आपको 3 से 4 से 5 फाइल्स मिल जाएँगी। ये मैन्युफैक्चर यहाँ पर जो है वो ये देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन के रिलेटेड जो है वो होती हैं इन्फॉर्मेशंस। यानी कि यहाँ पर यह है कि इसका आइकन कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका बैकग्राउंड किस तरह का होगा इस एक्सटेंशन का, एंड ये इसका कौन-सा वर्जन है, क्या ये काम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी इसके रिलेटेड, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये HTML लिखी हुई है इसकी और ये CSS लिखी हुई है। तो अगर आपको इन चीज़ों का भी नहीं पता तो इस पर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि एक शॉर्ट वीडियो बना लूँ कि ये
क्या चीज़ें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट और बेसिक फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या है और किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं, तो ये हम सीख लेंगे। अभी मैं जाऊँगा एक्सटेंशन में, मैनेज एक्सटेंशंस, और यहाँ पर जब आपका ये डेवलपर मूड ऑफ होगा इसे ऑन कर देना है एंड लोड अनपैक्ड पे जाएंगे। और यहाँ पर जब हम यहाँ से, सॉरी मैंने अभी ये करा नहीं, इसे एक्सट्रैक्ट नहीं करा, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसे। और उसके बाद में अगेन इसे लोड अनपैक डाउनलोड्स, और ये हमारे पास आ गया, इसे हमने यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर कर लेना है और हमारा जो एक्सटेंशन है वो लोड हो जाएगी। ये इसका ये आइकन वगैरह है, और यहाँ पर मैं जो ये एक्सटेंशन यहाँ से पिन कर लूँगा, ये रही एक्सटेंशन, से पिन कर लिया। अब मैं जो पेज को रीलोड करूँगा और अगेन मैं इस एक्सटेंशन पे भी क्लिक करूँगा। क्लिक किया तो ये देखें सारी वीडियोस का लिंक इसने जो वो कर दिया है, शो लिंक बाय टेक्स्ट, HTTPS ओनली, लिंक्स एक्सटर्नल लिंक्स, सेम डोमेन नेम, ओके। और मैनुअली भी अगर आप यहाँ पे अगर मैं लेना चाहूँ ना, मैं सर्च करूँ वॉच, ओके, मैं वॉच एंटर करूँगा तो ये देखें सभी वीडियोस के लिंक आए हैं। अब मैं इसे अगर ओपन करूँगा तो देखिए मेरी वीडियो एक ओपन हो गई, ठीक है। अभी मैं और ओपन नहीं करूँगा वीडियोस, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा टूल जो कि हमने बनाया है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट में या CSV में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी यार इस तरह का एक्सटेंशन बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। सिंपल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, और अगर हम इस तरह के एक्सटेंशन कोई बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अभी मैं इसे बोलता हूँ कि अभी मुझे ये किस तरह की एक्सटेंशन बना के दे जो कि फुल पेज का स्क्रीनशॉट ले दे आपको। तो उसके लिए मैं इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ जल्दी से, या क्रोम हो तो मैं स्पीच टू टेक्स्ट को यूज़ करते हुए। जनरेट एन एक्सटेंशन फॉर मी that takes the screenshot of the full screen, and then you have to give the option to download it into PNG or PDF file, and it should be in high resolution, and all the page should be look like just a single image। तो अभी मैंने ये prompt enter कर दिया है, इसमें मैंने बोला है कि तुमने मुझे एक एक्सटेंशन बना के देनी। जिस तरह से ये एक्सटेंशन है ना, ये वाली जो अभी हमने देखी थी फुल स्क्रीन को कैप्चर करने वाली, तो वो एक्सटेंशन अभी ये बना के देगा हमें। इसे मैंने बोला है कि एक एक्सटेंशन बनाओ जो कि फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके दे दे, और डाउनलोड करने के लिए तुमने PNG और PDF फाइल्स के ऑप्शन देने हैं। इसके अलावा इसकी रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी होनी चाहिए, और सारे पेज का स्क्रीनशॉट इस तरह से आना चाहिए कि वो एक ही फोटो नजर आए, यानी कि इस तरह से फील हो कि हम वेबसाइट को रियली यूज़ कर रहे हैं। तो अभी ये देख लेते हैं कि ये एक्सटेंशन बनती है कि नहीं। तो अभी क्विक आंसर कर देंगे और इसके बाद जब हम इसे रनिंग कमांड और ये क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। ये सेकंड एक्सटेंशन मैंने आपको इस वजह से बनाना सिखाया है, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई एरर आएगा, और हम देखेंगे कि हमने एरर्स को किस तरह से सोल्व करना है। पहले तो मैंने आपको एक एक्सटेंशन बना के सिखा दिया कि एक्सटेंशन किस तरह से बनती है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ अभी हम सीखेंगे, वो ये कि आपने कुछ देखा होगा कि हेजन की एक्सटेंशन बनती है। एक हेजन की एक्सटेंशन जाओ, हेजन, ठीक है। वो एक्सटेंशन आपने देखा होगा कि वो एक्सटेंशन चल रही है आजकल, उस पे जाओ वो लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। तो वो किस तरह से वर्क करती है और इसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है, अभी ये जो हम डाउनलोड करते हैं ये वाली एक्सटेंशन, और देन हम उस एक्सटेंशन का देखते हैं। अभी जो लोग वीडियो छोड़ के चलेंगे उन्हें ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगी, फिर वो आके वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि वीडियो सही नहीं बनी, ये वो ब्ला ब्ला। तो छोड़े इन बातों को, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। बट उससे पहले मैं आपको ये एक एक्सटेंशन जो अभी बनाई है ये वाली चेक करवाता हूँ। एक्सट्रैक्ट करूँगा और इसे क्लोज करके देन मैं यहाँ से लोड अनपैक और यहाँ से डाउनलोड्स और एंड फुल पेज कैप्चर स्क्रीन एंड सेलेक्ट फोल्डर, ओके। सो ये भी इसने ऐड कर दिया। अभी मैं यहाँ से ये एक्सटेंशन पिन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से फुल पेज का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ओके। तो अभी इसने लेना स्टार्ट कर दिया है। सो लेट्स सी ये क्या करता है। अब मैं इसे PDF में डाउनलोड करता हूँ तो आई थिंक ये वर्क कर गया। सो सी दिस, ओके। तो ये देखिए कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, और ये जो बीच में आ रहा है ये दूसरे जो एक्सटेंशन थी ये वाली, इसमें भी आ रहा है। ये वेबसाइट के कोड की वजह से, यूट्यूब की वजह से ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसने जवाब बिल्कुल क्लियर दिया। मैं यहाँ से देख लेता हूँ, PDF डाउनलोड करके देख लेते हैं कि वो किस तरह से आती है। सॉरी PDF ये की है
PNG, ठीक है। तो ये देखें सिंगल क्लिक में ये ले रहा है फुल पेज का स्क्रीनशॉट। PNG डाउनलोड करता हूँ मैं, इसे भी मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। सो लेट्स सी कि क्या बनता है। इसको इसने सही तरह से कर दिया, बिल्कुल हाई क्वालिटी में। ये देखें ये हमारी जो वो इस तरह से हम एक्सटेंशंस बना सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। अच्छा, तो अगर हमें किसी वेबसाइट पर स्पेसिफिकली जाके कोई टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं जो वो इसमें जाके सॉरी यहाँ पे क्लिक करके कोलैबोरेट एडिट एज न्यू, ओके। सो यहाँ पर जाऊँगा, कोई भी पैराग्राफ एक छोटा सा पेस्ट कर दूंगा और उसे मैं बुलवा लूँगा इससे, एंड देन मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। इस तरह से मैं इसे मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर मैं न्यू पैराग्राफ पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पर जाऊँ मैं रेंडर सीन पर क्लिक कर दूंगा। तभी हमारा सीन जब रेंडर हो जाएगा एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ किस तरह से वर्क करती है। अभी हम क्या करेंगे, मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा, कंट्रोल+I, यहाँ पर राइट क्लिक करके सॉरी यहाँ पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल U प्रेस करना था सॉरी, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा ओपन। ये सारा कोड यहाँ पे मैं कंट्रोल लेकर के कंट्रोल कॉपी कोड करूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा और अगेन मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करके मैं इसे बोलूँगा कि अब तुमने मुझे एक एक्सटेंशन बना के देनी है जिसमें जाओ मैं इस वेब पेज पर सॉरी अब तुमने मुझे एक एक्सटेंशन बना के देनी है जिसको यूज़ करके मैं इस वेब पेज से जिसका मैंने अभी तुम्हें कोड दिया है व्यू सोर्स कोड, ठीक है, उसकी तुमने उस पेज पर से तुमने जितनी भी वीडियोस होंगी उन सभी को फेच करके देना है उस एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए जिनका URL उस वेबसाइट पे पड़ा होगा सेम पेज पे, ओके। मैं बेसिकली एक ये टूल यूज़ करता हूँ, इसका नाम है विस्पर फ्लो, ओके। ये नाम आप यहाँ से पढ़ लें। ये विस्पर फ्लो ये टूल है। इस टूल को यूज़ करके आप स्पीच टू टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। 1 वीक के 2000 वर्ड्स मिलते हैं जो कि इनफ होते हैं। तो अभी मैं इसे एंटर कर दूंगा और ये जो वो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। क्विक आंसर करूँगा और उसके बाद ये हमारी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये शॉर्ट्स सा नोट्स है जो कि मैं एडिटिंग के दौरान ऐड कर रहा हूँ। इसमें बताना ये था कि ये जो सिस्टम है ये किस तरह से भी वर्क कर रहा है, किस तरह से हम ये एक्सटेंशन पर किस लॉजिक के साथ हम काम कर रहे हैं। बेसिकली जो ये कि हेजन में एक एरर है कि इसमें जब वीडियो रेंडर हो जाते हैं तो इसका लिंक भी ये पेज के अंदर ही ऐड कर देता है, ठीक है। डेवलपर टूल्स होते हैं पेज के कुछ, उनमें जो वो ये ऐड कर देता है लिंक, लेकिन ऐसे लिंक्स आमतौर पर वेबसाइट से हाइड किए जाते हैं। जिस तरह आप कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जब तक आप डाउनलोड पे क्लिक नहीं करते बटन पर तो तब तक डाउनलोड नहीं होती। तो यहाँ पर जब वो लिंक पड़ा होता है ऑलरेडी तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी बात का जो है वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और वहाँ से जब वो वीडियोस को डाउनलोड कर रहे हैं इस तरह से। ये जो टूल है ये इस तरह से वर्क करता है कि ये जब इस पर क्लिक किया जाता है तो ये वहाँ से डेवलपर टूल्स में से जाके वहाँ से जब लिंक को फैच कर लेता है और आपको लिंक दे देता है वीडियो का और आप वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी हमें जनरेट करके नहीं दे रहा, ये बोल रहा है कि हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। तो बाकी आप करवा लेना, मैंने आपको एक बेसिक्स आइडिया दे दिया है। अभी मैं इस वाले टूल को भी यूज़ करके यहाँ से करवा सकता हूँ अगर आ जाए तो। आप ये चीज़ें टेस्ट कर देना, मैंने आपको आइडिया दे दिया है। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसी तरह की वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा कि जो कि स्किल बेस्ड वीडियोस हों, और ए टूल्स भी शेयर करूँगा फ्री वाले। लेकिन ये चीज़ें ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको आपके नॉलेज में इजाफा होता है इससे। लेकिन जो टूल्स होते हैं वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं वो से भी मिल जाते हैं। लेकिन आई विल फोकस ऑन दिस थिंग इन फ्यूचर। सो मिलते हैं अगली किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।